हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने तट, मैदान और घाटों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम भारत के जनजातियों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं और वो जनजातियां कहाँ, किस क्षेत्र से संबंध है, उनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य भारत के जनजातियों से संबंधित आते हैं वो ये है कि वर्ष 2011 के जो सबसे लेटेस्ट जनगणना जो हुआ है वो 2011 में हुआ है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6 यानी कि 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं भारत में। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में 8.6% कुल जनसंख्या का, और उनमें से इन 8.6 का सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है जनजातियों का वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की कुल आबादी का 21% आबादी जो है वो जनजातियों का है। यानी कि 100 लोगों में से 21 लोग क्या हैं, जनजाति हैं मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो कुछ लोग जो है कंफ्यूज होकर के राजस्थान सही जवाब लगा देते हैं या झारखंड लगा देते हैं, लेकिन आपको दुविधा में नहीं आना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% 21% जनजाति वहां पे निवास करती है। और एक द्वीप की बात करते हैं, महादेश की बात करते हैं, द्वीप की बात करते हैं, तो द्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो 94.8% 94.8% जनसंख्या लक्षद्वीप में, 94.8% जनसंख्या लक्षद्वीप की जनजातियों से घिरी हुई, यानी कि 100 में से 94.8 लोग जनजाति हैं लक्षद्वीप में। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सब में कोई जनजातियां नहीं पाई जाती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। इनमें से किस राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, इसका जवाब होगा इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा। इस पे आपको टिक लगाना है बिना दुविधा में आए हुए। भारत में निवास करने वाले जनजाति समुदायों में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय भीलों का है। भील जो है सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है जो कि भारत में निवास करते हैं। भारत में निवास करने वाले सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है, उस समुदाय का क्या नाम है? भील समुदाय है। भील जो है वो देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय भील 17 मिलियन, और दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है, जिनकी संख्या भारत में 13 मिलियन के बराबर है।
कहता है कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जनजातियों के, जैसे मंगोलायड प्रजाति की जो जनजातियां हैं वो पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी भारत। मंगोलायड प्रजाति जो है वो पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इनमें इस मंगोलायड प्रजाति में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, इसको ध्यान देना है। मंगोलायड प्रजाति में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, तो ये आती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, लेप्चा, कुरी, ये आती हैं आपकी लेप्चा, कुरी, गारो और खासी। माफ कीजिएगा, ये कुरी नहीं है, कुकी है, गारो और खासी। ये जनजातियां मंगोलायड प्रजाति में आती है। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियां हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, तो ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो है वो मध्य भारत की जनजातियां हैं। उनके अंदर में गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोड़ा जनजातियां पाई जाती है। ये पूर्वी भारत की बात थी, वो मध्य भारत की बात है। मध्य भारत में कौन कौन किस प्रजाति के होते हैं, तो मध्य भारत की जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। उसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के अंतर्गत जो जनजातियां हैं वो हैं गोंड, भील, संथाल, गार्सिया और टोड़ा। ये इतनी जनजातियां मध्य भारतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये अंडमान निकोबार में जिस प्रजाति की जनजातियां पाई जाती है उन्हें नोग्रिटो प्रजाति कहते हैं। अंडमान में जो पाई जाती हैं इनको हम लोग नोग्रिटो कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोग्रिटो जनजाति के नाम से, नोग्रिटो प्रजाति के नाम से जानते हैं। नोग्रिटो प्रजातियों में जरबा, ओंज, शेम्पेन जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में स्थित जो जनजाति है वो है जारवा। जारवा जो है भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। यदि प्रश्न आएगा कि जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है भारत की, तो आपका सही जवाब होगा जारवा। जारवा जो है ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी, लगभग में प्रश्न आता है, तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसकी वर्तमान में जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। जारवा की जनसंख्या वर्तमान में 250 से 450 के बीच ही रह गया है, जो कि ये जनजातियां मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ये सबसे प्राचीन जनजाति है। जारवा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है जनसंख्या का वो 250 से 450 के बीच का है। अंडमान निकोबार में क्या आदिवासी, माफ कीजिएगा, अंडमान निकोबार के जनजातीय समुदाय की जो बात है उसमें हमें जारवा के बारे में ही पढ़ना था। अब आते हैं झारखंड के जनजातीय समुदाय के बारे में। झारखंड के जनजातीय समुदाय हमेशा ही चर्चा में रहते हैं और इनसे काफी प्रश्न आते हैं झारखंड से संबंधित। झारखंड के जनजातीय समुदायों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जनजाति है वो है संथाल। संथाल जो कि सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात होगी तो वो जारवा होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की चर्चा होगी तो वो आपका संथाल होगा। संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर विवाह को, हमारा जिसको विवाह कहते हैं, तो यहाँ पर विवाह को विपुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? विवाह को विपुल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आते हैं। ये जो भी, देखिए वीडियो में मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा के लिए उपयोगी है और यही प्रश्न, इन्हीं में से कोई प्रश्न आते हैं, इस टाइप के नहीं, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। खास करके बिहार दरोगा के सिलेबस की बात करता हूँ तो उनमें यही प्रश्न आने वाले हैं। कहता है कि संथाल जनजाति
जो है वो पश्चिमी बंगाल के भी आधे हिस्से में निवास करती है। मुख्य रूप से झारखंड में है ये, लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में भी, लगभग आधे हिस्से में ये निवास करते हैं। उरांव संथाल के बाद उरांव जनजाति की बात करते हैं। उरांव जनजाति जो भाषा बोलते हैं वो कुरुख बोलते हैं। उरांव जनजाति की जो भाषा है उस भाषा को हम लोग कुरुख नाम से जानते हैं। उरांव जनजाति जो कि झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ये कुरुख नाम की भाषा बोलते हैं और इसलिए इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। कुरुख भाषा बोलने के कारण इन्हें कुरुख जनजाति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हो जनजाति की चर्चा करते हैं। हो जनजातियां जो हैं ये छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में 2 विवाह प्रचलित है। पहला विवाह है अंडी और दूसरा विवाह है कोपोर रिपी। दूसरा विवाह जो है वो है कोपोर तिपी और पहला अंडी। कोपोर तिपी और अंडी 2 विवाह यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अंडी विवाह जो होता है वो बातचीत के द्वारा होता है, यानी कि आपस में जैसे हम लोग का सामान्यतः होता है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है और बातचीत करती है। बातचीत के द्वारा जो विवाह होता है उसे अंडी विवाह कहते हैं, यानी कि जो कानूनी जिसको बोलेंगे लीगल। और दूसरी जो कोपोरपित है उसमें अपहरण के द्वारा शादी की जाती है। ओपोरतिपी जो है उसमें अपहरण करके शादी कर ली जाती है, यानी कि जबरदस्ती जो शादी है वो ओपोरतिपी में होती है। और अंडी विवाह को हम लोग जैसे कि इच्छा के अनुसार लड़का लड़की वही मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो उस प्रकार के विवाह को अंडी विवाह कहते हैं। और जो जबरदस्ती विवाह किया जाता है उसे कोपोरतिपी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मुंडा। देखिए, जिस जनजातियों से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उन्हीं चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके यदि आप नोट्स बना रहे हो तो देख लेंगे या मेरी बातों को सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी देख लेंगे और इनमें से मिला लेंगे। मैं दावा करता हूं कि इन्हीं में से प्रश्न आपके परीक्षा में आए होंगे। मुंडा जनजाति जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है और उरांव हो मुंडा जनजाति के लोग अनेक त्योहार मनाते हैं। ये तीनों जनजाति के जो लोग हैं वो जो त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं जी? तो ये सरहुल, फागु, उरांव हो और मुंडा तीनों जनजाति के लोग मिलकर के 3 त्योहार मनाते हैं। सरहुल, फागु और भागे, ये 3 त्योहार मनाते हैं। सरहुल जो है एक प्रकार के फूलों का त्योहार है। यहाँ पर तरह तरह के सजावटी फूल एकत्रित किए जाते हैं और उन फूलों को सजा करके एक त्योहार के रूप में, एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बैगा जो है एक अन्य सबसे छोटी जनजाति है। बैगा ये जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। इस जनजाति के सबसे अधिकतर लोग जो पाए जाते हैं, इस जनजाति में सबसे अधिकतर जो लोग पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन ये जनजाति मूल रूप से झारखंड की निवासी है। तो भारत के जनजातियों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां और झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो चीजें हैं वो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल विस्तार से हम लोग उत्तराखंड जनजाति, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य, राजस्थान, गोवा व अन्य राज्यों की जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसमें 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। आज का जनजातियों से संबंधित भारत के जनजाति पार्ट 1 के वीडियो के नाम से रहेगा और कल पार्ट 2 के नाम से रहेगा। यदि वीडियो में दिए गए जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ सुझाव और प्रश्न संबंधित जो चीजें हैं वो कमेंट्स के रूप में आप लिखेंगे। जय हिंद।